ਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੇਟ ਪਲੇਨ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। आज के इस सफ़र की हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम द मुराबिन एयरपोर्ट मेलबर्न से। आई एम ट्रैवलिंग विद माई पायलट हस्बैंड एंड फ्रेंड्स इन द Cirrus SR-22 aircraft, which is most popular state-of-the-art small private aircraft known for its sleek design, advanced avionics and cockpit technology. The standout aspect of this aircraft is the parachute system, जो कि पूरे के पूरे aircraft को ground पे lower कर सकता है अगर कोई emergency हो जाती है तो। Kanwar, my husband, has been flying for 15 years and has held both a commercial pilot license and an instructor license since 2013. He is qualified on over 10 aircraft types, including the Airbus A320. Due to his business commitments, he currently flies only for personal use. गुड इवनिंग, मैं आपका पायलट स्वागत करता हूँ टू आवर फ्लाइट फ्रॉम मेलबर्न टू किंग आइलैंड। टोटल डिस्टेंस इज़ 250 किलोमीटर्स। टोटल फ्लाइट टाइम इज़ 45 मिनट्स। विद द हेल्प ऑफ सम टेलविंड हम क्रूज़ कर रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर्स पर आवर। द वेदर इन किंग आइलैंड एट द मोमेंट इज़ 10 degrees Celsius, cloudy and light showers of rain. Until our destination is reached, please keep your seat belts fastened, sit back, relax and enjoy the rest of the flight. You should be getting a scenic view of the island prior to landing. Thank you. Daily flights are available from Melbourne's Essendon, Moorabbin and Tullamarine airports. The most economical choice are King Island Airline flights departing from Moorabbin Airport. They operate twice daily on weekdays and once daily on weekends. Round-trip fares are approximately $400 for adults and $290 for children. Check-in is required only 30 minutes before the scheduled departure. एयरपोर्ट पर किंग आइलैंड कार रेंटल से हमने की एक गाड़ी रेंट पर और फिर हम निकल पड़े टुवर्ड्स आवर अकोमोडेशन। एज वी स्टेप आउट ऑफ द एयरपोर्ट हमारा स्वागत करती है इस आइलैंड की फ्रेश हवा और लैंडस्केप तो इतना पिक्चरेस्क कि आई वाज इन ऑ ऑफ इट। लश ग्रीन पैस्चर्स और हर तरफ छोटी और बड़ी रोलिंग पहाड़ियाँ। ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप कोई सीनरी किसी पोस्ट कार्ड पर देख रहे हों। किंग आइलैंड फेमस है फॉर इट्स डेयरी इंडस्ट्री और यहाँ का क्राउन ज्वेल है यहाँ की ये चीज़ फैक्ट्री। चीज़ फैक्ट्री ऑफर करती है टूर्स और आप देख सकते हैं कि इनका वर्ल्ड फेमस चीज़ किस तरह से बनता है और ऑफ कोर्स उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अकोमोडेशन के फ्रंट गेट को एंटर करते ही एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो गया। द हाईलाइट वाज द नेचुरल ब्यूटी और यूकलिप्टस एंड सी ब्रीज की खुशबू में मिक्स हुई क्लीन एंड क्रिस्प एयर। लाइफ की हसल और बसल से दूर विटनेसिंग ग्रेजिंग शीप, नेटिव बर्ड्स और ये कच्ची सड़क खुद में ही एक एडवेंचर बन गया। दिस वाज द परफेक्ट रिमाइंडर ऑफ द अनटच्ड ब्यूटी ऑफ किंग आइलैंड। सड़क के साथ साथ ये टॉल ट्रीज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आप किसी सिक्लूडेड ओएसिस में एंटर हो गए हों। फाइनली आफ्टर ट्रैवलिंग दिस लॉन्ग रोड वी रीच आवर अकोमोडेशन द बैस लॉज। ये अकोमोडेशन हमें इतनी पसंद इसलिए आई क्योंकि ये छिपी हुई है इस एकांत में और इसके हर तरफ हैं रोलिंग पहाड़ियाँ और एक प्राचीन कोस्ट लाइन। इस अकोमोडेशन की बुकिंग हमने ऑनलाइन करवा दी थी थ्रू इट्स प्रॉपर्टी मैनेजर। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के हॉलिडे होम्स में ओनर्स या प्रॉपर्टी मैनेजर्स कीज़ को छोड़ देते हैं स्मॉल की लॉक्स में, जिसका कोड आपको थ्रू ईमेल या मैसेज आ जाता है। एज वी एंटर्ड दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, जो पहला एहसास हमें हुआ वो था इसका शांत वातावरण, इंग्लिश में ट्रैंक्विलिटी। इस अकोमोडेशन का डेकोर इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मॉडर्न comforts with rustic charms. The lodge
overlooks the rugged coastline and offers panoramic views of the Southern Ocean. और बाहर, the contrast between the lush greenery and the deep blue sea simply इतना stunning था कि मैं क्या बताऊं. A photographer's paradise truly. एक आइलैंड होने के बावजूद भी वॉलबीज यहाँ अबंडेंस में पाए जाते हैं क्योंकि 12,000 साल पहले किंग आइलैंड एक लैंड ब्रिज का पार्ट था जो तस्मेनिया को ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से जोड़ता था. ये लैंड ब्रिज अब सबमर्ज हो गया है ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स. 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद सोल्जर सेटलमेंट स्कीम्स ने किंग आइलैंड की धरती को फार्मिंग के लिए सुरक्षित कर दिया. इन टाइम उनको ये पता चल गया कि यहाँ पर पड़ने वाली रेगुलर बारिश और साल भर ग्रीन रहने वाले पैस्चर्स बहुत फायदेमंद थे टू ग्रो शीप, क्वालिटी बीफ एंड डेयरी काउज. And on the northern tip of King Island is Cape Wickham Golf Links. This place is Australia's best kept secret. This golf course has been ranked 3rd in the Australian Golf Digest Top 100 course ranking and 24th in the world. ये है किंग आइलैंड का मेन टाउन कॉल्ड करी. नॉट स्पेल्ड द सेम एज इंडियन करी दो. It serves as a central hub for the local community which consists of 1600 people only. यहाँ various amenities हैं जैसे कि IGA, Foodworks, this hotel and restaurant and small cafes. I'm headed towards a cafe which is very unique in name called Legs. It has excellent breakfast, lunch and dinner options. While we have our coffee and lunch here, our pilot will prepare a flight plan for the return flight to Melbourne. प्राइवेट प्लेन का एक बेनिफिट ये होता है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है टेक ऑफ करने का. अगर हम लोग एयरपोर्ट पहले पहुंच गए तो भी गुड, अगर लेट हो गए तो भी नो प्रॉब्लम. तो अभी यहाँ कैफ़े हम लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे करते हैं कि मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपना फ़्लाइट प्लान सबमिट करवा देता हूँ. इससे उनको ट्रैफिक को मैनेज करने में हेल्प हो जाती है. तो इसमें मुझे नोटिफाई करना होता है कि हम कौन सी हाइट पे जाएंगे, क्या अपनी स्पीड रहेगी और कौन से एयरपोर्ट से कौन से एयरपोर्ट पे जाएंगे. और इसके बाद अगर उनको कोई भी चेंजेस करवाने हों तो वो अपना जो रेडियो होता है एयरक्राफ्ट के अंदर उसके थ्रू नोटिफाई कर देते हैं. ठीक है, चलिए फिर कॉफ़ी फिनिश करके चलते हैं एयरपोर्ट. आ हैगा अपना प्राइवेट गेट प्लेन प्लेन ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ ਦ ਟਰਮੀਨਲ ਔਰ ਦ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 24/7. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਕੋਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਡ ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ. ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ. ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ. So our pilot begins with the pre-flight checks. सबसे पहले he checks manually the fuel in the wings. अगला स्टेप है फ्यूल ड्रेन करना विंग्स के नीचे से to check the quality of the fuel. यहाँ पर फ्यूल का कलर चेक करना होता है. This gives an indication कि फ्यूल की क्वालिटी सही है और कोई पानी तो नहीं है फ्यूल में. Next he checks the controls to ensure कि कोई पार्ट्स जाम तो नहीं है. As the plane has been parked here for the past 2 days, it would be important to know किसी चिड़िया ने कोई घोंसला तो नहीं बना लिया था. अब पायलट शुड नॉट रिलाई जस्ट ऑन द फ्यूल इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है विंग्स में मैनुअली फ्यूल का लेवल भी चेक करना. देन इट्स टाइम टू चेक द इंजन ऑयल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है चेक करना ऑयल का लेवल. अगर सब चेक्स ठीक हों तो फ्यूल को वेस्ट करने की बजाय विंग्स में वापस पोर कर सकते हैं.
Zulu Zulu Delta, taxiing for runway 10, King Island. The weather looks really nice today. King Island traffic, Zulu Zulu Delta entering and backtracking runway 10, King Island. King Island traffic, Cirrus Zulu Zulu Delta is rolling runway 10, will be departing crosswind, climbing to 8,500 for Moorabbin via Apollo Bay, King Island. रेनबो देख रहे हैं सामने? Yes. Oh my gosh, can you Look record at the that, ocean. Kavil? Yes. Getting it recorded. Rainbow right in the middle. कितना shallow है थल्ले. उधर देखो, उधर ना end point में भी Yes. रहेगा यार. Yes. See the rainbow on that side too. This is Frankston, isn't it? Yeah. आपको कॉल करांगे. Moorabbin Tower, Cirrus Zulu Zulu Delta approaching Karam, 1,500 inbound with Sierra. Delta join downwind 17 right. Downwind 17 right, Zulu Zulu Delta.